स्टूडेंट्स, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आपके 80 नंबर का जो पेपर होने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का पेपर आएगा और आप नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर सवाल है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे अ ब स द वाले। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो यहाँ आपका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, ब सही जवाब होगा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया था वह कौन सा था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब आपका यहाँ सही जवाब है। 2 जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? तो अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है, द आपका यहाँ सही जवाब होगा। अगला सवाल है, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था लुई सेबेस्तियन मर्चिए ने। ठीक है, किस है? द यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला है, अधिकतर गहरी तथा अम्लीय पीएच से 60 किस मृदा का गुण है? पीएच का मान हो वो 60 हो, ये कौन सी मृदा का गुण है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लेटेराइट मृदा का, द यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला है, केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? यानी केरल में कौन सी बाघों की परियोजना है? तो पेरियार बाघ रिजर्व है, ब आपका यहाँ पर सही जवाब है। इस तरह से आपको करते जाना है। अगला है, लो इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग या कृषि आधारित या उपभोक्ता उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आधारभूत उद्योग है, अ यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला है, देखिए सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन है वो 1960 ईस्वी में बनाया गया था, द आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की कौन सी सरकार होती है? तो सामुदायिक सरकार होती है, ब यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा सामुदायिक सरकार भी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने पंचायती राज होता है। अगला है, भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, दोनों कौन सी सूची पर अपना जो अधिकार है वो दिया गया है कि कानून बना सकते हैं? तो दोनों के लिए है समवर्ती सूची। वैसे संघ सूची ये केंद्र सरकार की, राज्य सूची राज्य की है और समवर्ती सूची इसमें दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है, लैंगिक असमानता का आधार नहीं है, यानी लैंगिक असमानता किसकी वजह से नहीं होती? तो स्त्री पुरुष की जैविक बनावट इसका आधार नहीं है, ये है। बाकी सभी है, स्त्री पुरुष के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों की वजह से भी होती है कि बच्चियों को कम पैदा करना चाहते हैं लोग, स्त्री पुरुष दोनों की तयशुदा सामाजिक भूमिकाओं की वजह से भी होती है, तो यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, आपका सही जवाब। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय या बहुदलीय? तो कौन सी है? बहुदलीय। भारत में बहुत सारे दल है और सभी कितने भी दल बनाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बनाया गया? ये यहाँ पर जो शॉर्ट लिखा है इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भाई 2005 में। कब? 2005 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, 1 अप्रैल 2005 से। अगला है, अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधि की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सहकारिता की है। अगला है, वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान करने वाला कारक है। वैश्वीकरण को सुगमता कौन प्रदान करता है? प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन का दबाव, तो सभी है यहाँ पर, द आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको परीक्षा के अंदर उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर इस तरह छाननी बना करके आपको 15 क्वेश्चंस का उत्तर देना है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधित ये इसी साल जोड़ा गया है। बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए किसकी छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बाल कृष्ण, किसकी? बालक के रूप में कृष्ण भगवान की छवि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बाल कृष्ण छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 1870 के दशक तक भारतीय पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और क्या छपने लगे थे? तो यहाँ पर कार्टून छपने लगे थे। क्या भाई? कैरिकेचर और कार्टून। ठीक है, कार्टून, ये जो टीवी पर वगैरह दिखाते हैं ना वो। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और किसके आधार पर करती है? तो तीसरी चीज क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। क्या है भाई? प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसके आधार पर है वो मानव विकास रिपोर्ट अपनी तय करता है। प्रति व्यक्ति आय कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार औसत आय उस देश की कितनी है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय का मतलब बहुत सारे देशों के अंदर काम करने वाली कंपनियां, तो विदेशी कंपनियां होती है, इसलिए उसका विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका विदेशी निवेश। अगला है विधायकों और सांसदों को खाली जगह क्या करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। तो दल बदल क्या है, वो अकेले दल बदल नहीं कर सकते हैं। पूरी पार्टी यहाँ किसी पार्टी के साथ मिल सकती है, लेकिन अकेला आदमी दल बदल नहीं कर सकता। तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया है। अगला है व्यक्ति की खाली जगह और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। तो क्या है, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, यहाँ पर गरिमा आ जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। अगला 7वां क्वेश्चन आपके है, कौन से राज्य में नदियों या झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। तो ये मेघालय राज्य की बात है। कौन सी भाई, मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की पुरानी विधि प्रचलित है। उसके बाद में यहाँ पर आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने जो आपके पास उत्तरमाला है या आप चाहें तो अपनी किताब में से खोल सकते हैं, या मैं आपको वीडियो के अंत में उत्तरमाला भी दिखा दूंगा। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। जो अपनी माँ यानी मम्मी से प्यार करता है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो लाइक शेयर करेगा। चलिए यहाँ पर पिकेंटिंग से क्या अभिप्राय है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार से भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुसंख्यकवाद कायम करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम का उल्लेख, सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है, विपक्षी दल क्या करता है, संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से भारत धनी देश है, स्पष्ट कीजिए, हल्के उद्योग से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। ये 10 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर का आएंगे। उसके बाद खंड ब है, यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला 2 नंबर का क्वेश्चन, मुद्रण संस्कृति 5वां क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी 6ठा क्वेश्चन। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। क्यों महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य दिखते नहीं है, ये दलीय गठबंधन दलीय मोर्चा से क्या संबंध है, लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय, इन सभी की उत्तरमाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। विकास की प्रमुख विशेषताएं, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के कारण, एक उपभोक्ता को बाजार में वस्तु खरीद समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एजेंडा 21 का क्या अभिप्राय है, जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू, सीमांत सड़कों का महत्व। ठीक है, इसके बाद में खंड स आएगा जिसमें अथवा वाले आएंगे। देखिए प्रमुख मोटे अनाज या भारत में तिलहन संबंधी सवाल आया, दोनों में से कोई एक करना है आपको, या ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। मैं धीरे धीरे पेपर को आप बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उत्तरमाला भी आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर 18 नंबर भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण या संविधान वाला, यहाँ अर्थव्यवस्था वाले और सार्वजनिक क्षेत्र गतिविधियों का ये क्वेश्चन आया। उसके बाद खंड द आएगा जिसमें 4-4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 200 से 250 शब्द का मतलब है कम से कम 15 से 20 लाइन लिखनी होगी। यहाँ देखिए ये भी अथवा में है, जो भी आपको ठीक लगे वो करना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन और है आपको दिखाया, ये 21 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 22वां। यहाँ पर ये है मानचित्र का, ये अंतिम क्वेश्चन होता है आपके। 22 क्वेश्चन सामाजिक में आते हैं। यहाँ आपको मानचित्र में अंकित है, उसको यहाँ पर ये भारत का जो मैप दिया हुआ है इसके अंदर दर्शाना है। दोनों में से कोई एक करना है, मतलब आप चाहें तो ये 4 दर्शा सकते हैं, आप चाहें तो ये 4 दर्शा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी उत्तरमाला दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको पहला और रिक्त स्थान सॉल्व करवा चुका हूँ। ये यहाँ पर 30 क्वेश्चन वाले जो 1-1 नंबर वाले हैं इनके आंसर आप देख रहे हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का आंसर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 का आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 10 और 11 का आंसर है। यहाँ 12 का आंसर भी आप देख रहे हैं। ये एजेंडा 21 वाला, 14वां जल दुर्बलता सीमांत सड़कों वाला आपको यहाँ दिख रहा है। 16 मोटा अनाज ज्वार बाजरा रागी सभी दिखाया है। अथवा में भी है, आप अथवा का उत्तर भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर और ये अथवा वाला, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर और ये अथवा वाला, और उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 और ये अथवा का उत्तर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 20 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। यहाँ पर मैं आपको आराम से दिखा देता हूँ, आप आराम से इसको लिख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये 21वां क्वेश्चन है आपके, और इसका अथवा का है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में जो मैप के सवाल आए हैं, यानी जो ये इस तरह से आपके डेस्क वर्क में नरोरा रावत भाटा रिहंद और इन्नौर चारों को दर्शा रखा है। और ये अथवा का है बालाघाट मयूरभंज पारादीप और चित्रदुर्ग। जो भी आप चाहें दोनों में से आपको जो आता हो वो करें। तो इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको 10 मॉडल पेपर ये प्रस्तुत करने के बाद में 4 स्पेशल मॉडल पेपर है SST यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के हैं, वो आपको लेकर के आऊँगा। उनको आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।